अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप देखोगे एक कट्टर हिंदू जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़े हैं, जैसे कि गीता, वेदास, उपनिषद वगैरह वगैरह। पर उनके जहन में जब ये आया कि क्यों न इस्लाम को बदनाम किया जाए, कुरान पाक की गलतियाँ निकाल कर, ताकि जैसे हर कोई इस्लाम को बदनाम करता है, मुसलमानों को बदनाम करता है, वो भी इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम कर सके, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत शलत बोल सके। तो इस वजह से जब वो कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के साथ सामना हुआ। दोस्तों, जो हमेशा से वो अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे थे, वो ना ही उसे उसके वेदास में मिला, उपनिषद में मिला और ना ही के गीता में मिला, बल्कि वो जिस कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया नफरत फैलाने के लिए, उस कट्टर हिंदू को अपना जवाब कुरान पाक में मिला। यकीनन कुरान पाक जो इंसान एक बार पढ़ ले, उसे अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि ये वीडियो तमाम मुसलमानों तक जरूर पहुँचे और हर एक मुसलमान ये वीडियो को देखे। इसीलिए गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करे, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबों तक। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान न्यू मुस्लिम आपसे मुखातिब हूँ। और दोस्तों, मैं पहले कभी एक सच्चा पक्का हिंदू था और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। तो मेरे भाइयों, जब मुझसे कोई मेरा हिंदू भाई मिलता है या मेरे मुसलमान भाई मिलते हैं तो सबसे पहले मुझसे यही सवाल करते हैं कि तुम मुसलमान क्यों हो गए। तो आइए मेरे भाइयों, आज मैं सभी को एक साथ बता देता हूँ कि मैं मुसलमान क्यों हुआ। तो दरअसल बात यह थी कि जब मैं हिंदू था उस वक्त सुना करता था कि मनुष्य को उसके इस जन्म में किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसको अगले जन्म में मिलता है। इस तरीके से ये जन्म और मरण का सिलसिला युगों युगों तक और कल्पों कल्पों तक चलता रहता है। और ये भी सुना करता था कि जो कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है और बहुत ही अच्छे कर्म करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और जब मोक्ष को प्राप्त होता है तो भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम में चला जाता है। और जब वैकुंठ धाम में चला जाता है तो वो वहाँ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, हमेशा हमेशा वहीं रहता है, सारे सुख वहीं भोगता है, सारे आनंद वहीं प्राप्त करता है, कभी भी वहाँ से लौट कर इस दुनिया पर नहीं आता। जन्म और मरण की परेशानियों को झेलने के लिए कभी भी वो दुनिया पर आता ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे परम मित्रों, मैंने जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए और स्वर्ग और मोक्ष और उस वैकुंठ धाम को पाने के लिए सारे अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए। और आप ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, सनातन धर्म ग्रंथ हैं, इस साइड में और इस साइड में भी। तो इन धर्म ग्रंथों को मैंने अपना दोस्त बना लिया, अपना पथ प्रदर्शक बना लिया, अपना गुरु बना लिया और मैं इनका स्टडी करने लगा। स्टडी करते 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 काफ़ी वक्त गुजर गया। इनको सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे सबसे बाद में एक और ग्रंथ हाथ लगा। वो ग्रंथ है ये आप देख रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश। ये ग्रंथ आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ है। और यही वो धर्म ग्रंथ है कि इसके पढ़ने से मैं मुसलमान हुआ, इसके पढ़ने से मुझे प्रेरणा मिली, उसके बाद मैं मुसलमान हुआ। वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जब इस ग्रंथ को मैंने पढ़ा, पढ़ते 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 जब इसके आखिरी 14वें समोल्लास में पहुँचा मैं, तो मैंने क्या देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कुरान शरीफ की आयतों को लेकर उसको उलट करके दर्शाया है, उसको उल्टा करके दिखाया है, कुरान के स्वरूप को ही पलट दिया है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं इसको पढ़ने से ये समझा कि इस्लाम धर्म ऐसा ही होता है, कुरान ऐसा ही है जैसा हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी दर्शा रहे हैं। इस कारण मैं मुसलमानों से नफरत करने लगा और इसी नफरत में मुझे एक खुराफात सूझी। वो खुराफात क्या थी कि मैंने सोचा कि मुसलमानों की और अधिक कमियां निकालने के लिए उनके धर्म को पढ़ना चाहिए। ये सोचकर, इस उद्देश्य को लेकर मैं इस्लाम धर्म को पढ़ने लगा। इस्लाम धर्म को मैंने पढ़ा। पढ़ते 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 मुझे तस्वीर कुछ उलट लगने लगी, नज़ारा कुछ बदलना लगा।
यानी कि गए तो थे शिकार करने के लिए, खुद शिकार होने लगे। गए तो थे उनकी कमियां ढूंढने के लिए, अपनी कमियां ही नज़र आने लगी। आखिर और बड़ा अच्छा लगा, दिलचस्पी बढ़ी और गहराई में जब मैं पहुंचा, फिर उसके बाद में मैंने फिर इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लिए लिया और मैंने अपने इंसाफ के तराजू में तोला। तब पता चला मुझे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इस पर कमेंट किए थे, जो आरोप लगाए थे, वो मेरी नज़रों में बिल्कुल गलत साबित हुए और कुरान और इस्लाम मेरी नज़रों में बिल्कुल पाक और साफ साबित हुआ। इस तरीके से दिल में मुसलमानों के प्रति जो पहले नफरत हो गई थी, वो नफरत अब मोहब्बत में, प्यार में बदलने लगी। आखिर इन तमाम सनातन धर्म ग्रंथों और इस्लाम धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक ही अल्लाह है। लोग उसे ही खुदा, गॉड, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं और वही है सारी कायनात को चलाने वाला। इसलिए पूजा के काबिल भी वही है और पूजा भी उसी की करनी चाहिए। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन जिन धार्मिक ग्रंथों में जिस आखिरी नबी, जिस मैसेंजर, जिस प्रॉफिट, जिस आखिरी नबी, जिस रसूल, जिस कल की अवतार का जिक्र आया है, भविष्यवाणियाँ की गई हैं कि वो एक कल की अवतार होगा, वो आखिरी नबी होगा, वो जगत का संरक्षक होगा, जगत का उद्धारक होगा, जगत पिता होगा, तो वो मैंने जगत पिता, जगत के संरक्षक मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पाया। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज वर्ल्ड में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर की गई है, मिलावट ज़रूर की गई है। लेकिन कुरान ही एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है, जब से नाजिल हुआ है और अब तक इसमें कोई भी गड़बड़ी, कोई भी मिलावट नहीं की गई है और ना ही भविष्य में कोई इसमें मिलावट कर सकता है। मैंने इस्लाम धर्म को वो धर्म पाया कि जिसमें मानवता, समानता, सच्चाई, प्रेम और हकीकत है। और मेरे भाइयों, सबसे अच्छी बात मैंने जो पाई कि जिस जन्नत के लिए, जिस स्वर्ग के लिए, जिस मोक्ष के लिए मैं दर दर भटक रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कहीं से भी मुझे आश्वासन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, जब मैंने इस्लाम को पढ़ा, तो मुझे कुरान ने पूरा पूरा आश्वासन दिया कि हमारा कहना मान ले, हमारा कहना मान ले और तू जन्नत में चला जाएगा। और इसी के साथ अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर अपने रहमो करम की बारिश की। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अपने दीन एक इस्लाम का नूर मेरे सीने में डाला और मेरी अंतरात्मा को कार उठी के पढ़ मैंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे दोस्तों, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।